हे पुरुषोत्तमम, हम लोग किस तरह से भगवान को भुला सकते हैं? किस तरह से हम ठाकुर को भुला सकते हैं? भुला करने का अर्थ ही है उनका दिल जीतना। हम कैसे उनके दिल जीत सकते हैं? एक बहुत साधारण सी बात है। आज शिष्य बड़मा हम लोगों को बता रही है, ठाकुर को भुलाना कोई कठिन काम नहीं है। आज हमें साहस दे रही है कि हम भगवान को भी भुला सकते हैं। तो रास्ता क्या है, आज हम जानेंगे। भगवान को रिझाने का रास्ता, भुलाने का अर्थात रिझाने का रास्ता। यहां इससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, बच्चा अपने मां को किस तरह से भुलाते हैं। बच्चे का जो सरल सहज स्वभाव होते हैं, उनके मुखमंडल में किलकारियां, उनके अंदर कपट रहित होकर के अपने मां से प्रेम और मां के अधीन में जब तक रहते हैं, मां के निर्देश का ठीक ठीक पालन, ये जब तक चलती रहती है। बच्चा जब तक छोटा रहता है, मां को अति सहजता से रिझा लेते हैं। हम किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के मालिक को रिझाने का क्या तरीका होता है? मालिक के निर्देश को पालन करना। जिस समय सुबह वो आने के लिए बोले उस समय पहुंचना, समय से पहले पहुंचना। जिस समय जाने के लिए बोले उस समय जाना, जो कार्य बोले उसका करना। तो ये आदेश अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्वामी उनके प्रति बड़ा उदार होते हैं। ठीक इसी प्रकार के स्कूल में जो बच्चा अपने गुरुओं के बात को मानते हैं, वो शिष्टाचारी बच्चा माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु और शिष्य में भी अरुणी जैसा शिष्य जब मिल जाता है, गुरु तब गदगद हो जाते हैं। तब गुरु होते हैं शिष्य के वश में, क्योंकि जानते हैं ये शिष्य प्राण देकर भी हमें रक्षा करना चाहते हैं। तो यहां पर हमें कोई बात रखने की जरूरत नहीं है। इनका बोध और बुद्धि का स्तर इतना अच्छा है कि ये स्वयं समझ करके चलना सीख गया है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु को रिझाने का ही अर्थ हुआ, प्रभु के निर्देश को अपने जीवन में अनुपालन करते हुए चलना। और उनका निर्देश क्या है? एक मनुष्य बनने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे चलना। और उस मनुष्य बनने का रास्ता शुरू होता है हमारे ब्रह्म मुहूर्त से। किस तरह से सोना है, किस तरह से जगना है, जब तक हम जगे रहे उस समय को किस तरह से अपने जीवन में उपयोग में लाना है। सुबह हमें क्या करना है, किस तरह से ऋचाओं का, किस तरह से वाणियों का उच्चारण करना है, कैसे उसका ध्यान करना है, कैसे उसका मनन करना है, कैसे चिंतन करना है। तो ये सारी प्रार्थना, नाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, चिंतन, इस तरह से प्रभुमय होकर के प्रभु के निर्देश को पालन करते हुए जब हम चलते हैं, पूर्व जन्म जन्मांतर का जो संस्कार हमारे प्रभु के संस्कार से मेल नहीं खाती हैं, धीरे धीरे उस संस्कार को ना पालन करने से वो एक अवशेष के रूप में हमारे जीवन से निष्कासित हो जाते हैं। और परम पुरुष के संस्कार में हम धीरे धीरे बंधने लगते हैं। तो जो संस्कार हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, वो परमपिता का संस्कार यानी कि सद्गुणों का संस्कार अर्थात दैवीय का संस्कार से हम संस्कृत होते हैं। यही है दीक्षण संस्कार। क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे अवगुण का त्याग करना और सद्गुणों का समा लेना और अपने जीवन में एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक जीवनीय परिवर्तन हो जाता है। हमारे विचार में, हमारी बुद्धि में, हमारे दृष्टि में, हमारे श्रवण में, हमारे घ्राण इंद्रिय में, हमारे स्वाद इंद्रिय में, हमारे स्पर्श इंद्रिय में, हर जगह एक नया परिवर्तन, एक नया क्रांति आता है। और यही रिवोल्यूशन,
हमारे जीवन को उन्नत शिखर तक ले जाते हैं। इसीलिए ऐसे कार्य के ऊपर चलने के लिए जब हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जब चलते हैं, प्रभु निश्चित रूप से हमारे ऊपर खुश होते हैं, वो रिश्ते हैं। फिर भक्त भगवान दो नहीं एक हो जाते हैं। दो शरीर एक आत्मा तो है ही, लेकिन वास्तव में दो शरीर भी एक शरीर के आकार ले लेता है। ना तो भेद बुद्धि तब और यहाँ पर जिंदा रहता है। एक ही बुद्धि एक ही विचार जो प्रभु का है, वही इस शरीर के माध्यम से प्रभु स्वयं वो कराते रहते हैं। सब हम संपूर्ण रूप से उनके चरण में अपने को समर्पित करते हैं। बंद